बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं टॉपिक एल्कलीज एंड एल्कली इज अ हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल विच रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये कह रहे हैं एल्कली एक हाइड्रोक्साइड है मेटल का, किसी भी मेटल का, जो कि रिएक्ट करता है एसिड के साथ जब उसको एसिड में डाला जाता है, और जैसे ही वो रिएक्शन करता है उसके पास जो प्रोडक्ट निकलती है रिएक्शन के बाद वो सॉल्ट और पानी होता है। इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बेस और एल्कली को आपस में कंपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, जब आप उसके डिफरेंसेस या कंपैरिजन देखोगे ना, देन इट विल बी क्लियर इन योर माइंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट बेसिस एंड एल्कलीज। जो पहला इनका डिफरेंस है या कंपैरिजन है, दैट इज बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर एल्कली। क्योंकि एल्कली जो भी बेस है, एल्कली सारी तकरीबन बेस ही होती हैं। ठीक है, तो अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो हम उसको बेस की बजाय एल्कली बुलाते हैं। ठीक है, और अगर बेस डिजॉल्व ना हो तो हम उसको बेस ही कहेंगे। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, सारी बेसिस एल्कलीज नहीं होती है, सिर्फ वो वाली होती है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, तो हम उन बेसिस को एल्कली बुलाते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, लेकिन एल्कलीज सारी की सारी बेसिस ही होती हैं। जैसे इसका आप ये समझ लें कि अमरूद हैं, दो तरह के अमरूद रखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, अगर तो वो मीठा है, ठीक है, तो हम कहेंगे अमरूद तो है लेकिन मीठा है, तो वो एल्कली बन गया। और एक अमरूद है जो फीका है, अमरूद ही है लेकिन वो फीका है, तो वो बेस है। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि हैं दोनों सेम बेसिस ही हैं, लेकिन एल्कली वो उस वक्त बन जाएगी बेस जब वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। एल्कली भी बेस ही होती है, लेकिन तमाम बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होती। अब आगे वो कह रहे हैं कि इट न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो वो फॉर्म कर देगा सॉल्ट और वाटर, लेकिन अगर हम एल्कली को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड के साथ, तो वो अपने OH आयंस जो है ना, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को नहीं, सिर्फ OH आयंस को रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। इन्हीं के आपके जो है ना कंपैरिजन या डिफरेंस आपको याद होना बड़ा ज़रूरी। बड़े मज़े के डिफरेंस है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वो किस तरह रिलीज़ करता है जब हम एल्कलीज को पुट करते हैं, किसी भी एल्कली बेस को एसिड में डालते हैं, तो वो कैसे रिएक्शन दिखाता है। आप देखें, जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिज़ोल्व करवाया NaOH को, तो उसने जो सोडियम है वो पॉजिटिव के साथ टर्न बन के साइड में हो गया, और OH जो है वो अपने आयंस बनाकर अलग हो गया, वो रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। तो एन एल्कली इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। द हाइड्रोक्साइड आयंस OH गिव यू एन एल्कली इट्स एल्कलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, एल्कली को एल्कलाइन प्रॉपर्टीज देता है जब भी वो हाइड्रोक्साइड आयंस छोड़ना शुरू कर देता है। एल्कलीज ओनली बिहेव एज एल्कलीज व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। ये हमेशा एल्कलीज अपने आप को एल्कली उसी वक्त शो करवाएंगे जब भी आप उनको पानी में डिजॉल्व करेंगे। सो इन्होंने भी यही लिखा है कि एल्कलीज आर बेसिस विच मीन्स दे आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड। तो एल्कली भी बेस होती है, और केमिकली अगर हम देखें इसको तो ये बेसिस का एसिड्स का ऑपोजिट होती है। व्हेन द टू आर मिक्स दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब भी आप एसिड में एल्कली को मिलाएंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज दे देंगे। इन एग्रीकल्चर एल्कलीज आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एसिडिक सॉइल्स। आप जितने भी ज़रात के जगहों को देख लें जहाँ भी ज़मीन को उन्होंने न्यूट्रलाइज करना होता है, कोई एसिडिक सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एल्कली डाला जाता है। ठीक है, ताकि वो, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी क्लास 4-5 में आपको पढ़ाया गया था कि जिप्सम फेंका जा रहा था खाद के तौर पर ना ज़मीन के अंदर, उसकी एसिडिक क्वालिटी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो फेंका जाता है ताकि सॉइल जो है अच्छे तरीके से फसल को उगा सके। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एल्कलीज हैव बीन यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर ग्लास मेकिंग, कन्वर्टिंग ऑयल्स एंड फैट्स इनटू सोप एंड फॉर डाइंग क्लोथ। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। ज़राअत के शोबे से हटकर अगर इंडस्ट्री में देखें तो ग्लास बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इससे ऑयल जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, और फैट को इनटू सोप, यानी चर्बी से साबुन बनाया जाता है। फॉर डाइंग पर्पस भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि कपड़े को अगर आपने रंगना है तो भी आपको एल्कलीज की ज़रूरत है, उसमें भी ये काम देता है। तो इंडस्ट्री के आपको 3 आ गए और एक आपका एग्रीकल्चर का आ गया। ठीक है, यानी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलीज डाला जाता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एल्कलीज टेस्ट बिटर, इसका
ज़रा कड़वा टेस्ट होता है। एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती हैं। एल्कलीज आर क्रूसिव, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। एल्कलीज आर सोपी टू द टच, जैसे आप उनको हाथ लगाएं तो आपके हाथ में आपको सोपी फील आएगा, ठीक है ना, जैसे आपने साबुन लगाया होता है ना हाथ पे, या सर्फ के बाद आप अपने हाथ धोते हैं तो आपको ऐसे हाथों में साबुन साबुन महसूस होता है, तो इसको भी हाथ लगाने पर आपको ऐसी फील आएगी। एल्कलीज टर्न रेड लिटमस ब्लू, अब बेस क्या कर रही थी, वो ब्लू को रेड बना रही थी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही थी, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है, आप पढ़ लीजिएगा प्लांट्स के बारे में कि कौन से प्लांट्स हैं जो अल्कलाइनेटिक सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, एसिडिक सॉइल को पसंद नहीं करते, तो प्रॉम्प्ट का बॉक्स यहाँ बना है। अब दोबारा हम चलते हैं अल्कलीन के नेक्स्ट उसके प्रॉपर्टी की तरफ कि अल्कली टर्न, अच्छा ये पढ़ लिया, अल्कलीज हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, जब 7 जो नंबर है हमारा पीएच का, जो मैंने आपको टेबल की शो करवा रही हूँ, इसमें 7 पर हमारा वाटर है, 7 से ऊपर 0 तक हमारे पास बेसिस रखी हुई है, ठीक है, यानी वो एसिड्स हैं, और फिर हम अगर बात करें 7 से नीचे जितने भी नंबर हैं 14 तक, ये सारे एल्कलीज हैं, ठीक है। एल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सोल्यूशन, और ये भी बेस की तरह, एसिड्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, अपने अंदर से बिजली को गुजार सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिस है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी करने की इनमें बहुत जो है ना समझ लें कि खसूसियत होती है। एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग alkalis like acid, they are corrosive and can damage the skin and clothing, they are especially dangerous if they get into the eyes। अब alkalis को इस्तेमाल करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम कुछ प्रिकॉशंस दें, एहतियात करें, लाइक एसिड की तरह ये भी बड़े क्रूसिव होते हैं, आपको डैमेज कर सकते हैं, आपके कपड़ों को, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, और ये बहुत डेंजरस है, अगर आपकी आँख में चले जाएँ तो आपकी बिनाई जा सकती है, यानी आप ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। और यूजेस ऑफ एल्कलीज कहाँ कहाँ हैं, तो हम देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री में हमने ऊपर पढ़ लिया, ग्लास मेकिंग आ गई है, डाइंग आ गई है क्लोथ की, ठीक है। इसके अलावा चर्बी से साबुन वगैरह बनाना है, ठीक है ना, तो इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कास्टिक सोडा एंड इज़ यूज टू मेक सोप एंड सोप पाउडर। कास्टिक सोडा जो है अक्सर आपने सुना होगा ये लफ्ज़, क्योंकि ये साबुन और जो साबुन वाले जो पाउडर होते हैं, जैसे हम सर्फ वगैरह जिन्हें बुलाते हैं, उनके अंदर कास्टिक सोडा डाला गया होता है, तो वो भी एल्कली, ठीक है ना, एल्कली को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स आर बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म फॉर एग्जाम्पल सोडियम सिट्रेट सोप, बिकॉज एल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स एंड ऑयल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ यूजफुल इंग्रेडिएंट इन ओवन क्लीनर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानवरों की चर्बी और जो हम वेजिटेबल ऑयल हैं उनको जब हम बॉईल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर, तो वो क्या चीज़ बनाते हैं, सोडियम सिट्रेट बना देते हैं, और उसको हम सोप के तौर पर, ये शॉर्ट नेम है, हम उसका सोडियम सिट्रेट का हम उसको सोप कह के बुलाते हैं, क्योंकि एल्कली जब रिएक्ट करता है ना फैट्स के साथ या ऑयल्स के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर एल्कली की रिएक्शन की बात की जाए तो वो फैट और ऑयल्स को बड़े अच्छे से क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है, इसीलिए हम अपने ओवन या चूल्हों की सफाई के लिए इस किस्म की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं जो एल्कली बेस्ड हों, क्योंकि वो फैट और ऑयल को बिल्कुल गायब कर देगा। जैसे आप नींबू डालते हैं ना, तो नींबू चिकनाई को ख़त्म कर देता है, तो ये भी चिकनाई ख़त्म करने का इसमें बड़ी पावर होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द रेजिन फ्रॉम वुड पल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। अब लकड़ी जब बनाते हैं हम, लकड़ी से हम कागज़ वगैरह के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो लकड़ी के ऊपर आपको पता है जब भी कोई कट लग जाए ना उसकी लॉग के ऊपर, तो उसमें से पानी पानी सा निकलना शुरू होता है और वो रबड़ की शक्ल में आ जाता है, ठीक है, और इसी को रेज़न बुलाया जाता है। तो लकड़ी को साफ़ करने के लिए, उसके पल्प को सफाई करने के लिए कि उसके अंदर ये वाला रेज़न ना आए और पेपर एक स्मूथ तरीके से तैयार हो, तो हम उसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं, ताकि ये जो रबड़ रबड़ सी आ रही होती है ना उसके ऊपर, दरख्तों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि जब उनको कट लग जाता है तो उसमें से दूध निकलता है और वो दूध फिर रबड़ की शक्ल इख्तियार करता है, ट्रांसपेरेंट सी, ब्राउन सी, तो उसी को रेज़न बुलाते हैं और ये वुड का हिस्सा बन जाता है। इसी को रिमूव करने के लिए वुड पल्प में से आपको पता है कागज़ बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ताकि ये वाले रेज़न उसमें से रिमूव हो जाएं और हमारा कागज़ स्मूथ बने। इसको लकड़ी की गूंद भी बुलाते हैं और आप इसको सर्च करके भी कहीं देख सकते हो। आप आगे बढ़ लेते हैं। सम हाउस होल्ड ब्लीचेस कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिंस इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा कुछ घरों में ब्लीच इस्तेमाल की जाती है जो कि अपने अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखती है
और ये पानी के अंदर बड़ी अच्छे से सॉल्युबल होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम इज़ लेस सॉल्युबल देन सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें ना, जो अगेन एक एल्कली है, ये ज़रा थोड़ी सी कम सॉल्युबल है इन वाटर, अगर मुकाबला किया जाए इसका सोडियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स लाइम वाटर। जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि पानी में आप डालें जब भी, जो कि इतने अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती पानी के अंदर, तो ये क्या फॉर्म कर देगी, ये लाइम वाटर जो है ना बना देगी आपके लिए, जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कॉमनली नोन एज लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर बुलाया जाता है। ये वो लाइम वाटर नहीं जिसको हम पीते हैं, ठीक है ना, ये दूसरा लाइम वाटर है। और इसको ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंटेंट कि कितना है किसी भी चीज़ के अंदर। व्हेन द गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। जब भी आप डालेंगे ना, रिएक्शन करवाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें मौजूद है तो वो बबल की शक्ल इख्तियार करेगी और पानी को मिल्की मिल्की बना देगी, थोड़ा सा गाढ़ा बना देगी ना। यानी अगर क्लियर वाटर होगा तो वो मिल्की शेप ले लेगा, थोड़ा गदला गदला सा हो जाएगा। प्रॉपर्टी एसिड और एल्कलीज की हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। दोनों क्रूसिव होते हैं, स्टिकी टू टच होता है एसिड, लेकिन स्लिपरी और सोपी होता है एल्कलीज। साबुन वाली खसूसियात है इसके अंदर, और वो आपके हाथ के साथ चिपक जाएगा जो एसिड होता है, और बिल्कुल सुराख कर देगा आपके हाथ में। उसका जो टेस्ट है ना, ज़रा सौर है, खट्टा है, और ये ज़रा कड़वा है। एल्कली जो है ना वो बिटर टेस्ट रखते हैं, कड़वाहट रखती है, ठीक है। सॉरी, मैंने शुरू में बिटर को आपको खटास बुला दिया था, तो ये बिटर टेस्ट जो है कड़वाहट कहते हैं। स्मेल कैन बर्न द नोज़, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है इसकी, बहुत हार्ड किस्म की इसका जो है ना फ्यूमिंग होती है, आपको बहुत तकलीफ़ देगी, आप सूंघ भी नहीं सकते हो। और इसकी जो एल्कली है उसकी यूजुअली कोई ख़ास स्मेल नहीं होती। एसिड जो हैं वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाएंगे, और एल्कलीज रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देगा। एसिड हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7, वो 7 से नीचे है, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है ना आपका, पानी है, पानी से नीचे जो है यानी 0 तक वो एसिड्स हैं, और 7 से ऊपर 14 तक जो कुछ है वो एल्कलीज है, और सेंटर में जो 7 है वो न्यूट्रल है यानी पानी है। रिएक्ट विद एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी ये रिएक्ट करेगा एसिड, तो ये आपको प्रोडक्ट देगा सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइज कर देगा एल्कली के साथ जब भी ये रिएक्शन में आएगा। लेकिन अगर एल्कली एसिड के साथ रिएक्शन में आएगा तो ये भी सॉल्ट और वाटर ही करेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दोनों आपको मैं बताया था बहुत, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बिजली को अपने अंदर से पास ऑन करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।